डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SARL स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट का हम सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सभी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेना। ठीक, सिमिलरली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो आपको क्या करना है, वी हैव 156। ठीक है, तो 156 को हमें प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। 156 को फैक्टराइज कर लो, 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 से बन जा 14, 1 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। ठीक, अब हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्राइम फैक्टर्स में राइट हो गया। सिमिलरली अदर क्वेश्चन इसमें का अदर पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या करा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इसमें भी हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे, अदर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्या कर रहा है, LCM और HCF आप फाइंड कीजिए। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, ये आपका फार्मूला वेरीफाई कीजिए, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो फर्स्ट हमारे सामने है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो आप कहीं रफ कॉपी में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। ठीक है, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 5 से आपका डिवाइड होगा, 5 पॉइंट ज़ा 5, 3 5 से बन जा 35। ठीक है, 17 बन जा 17। ठीक, इसका प्राइम फैक्टर हमारे पास 510 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है, सिमिलरली आपका 92 इज इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, 92 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 92 का। ठीक है, 92, 2 4 ज़ा 8, 1 2 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 23 बन जा 23। ठीक, 23 बन जा 23, क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। ठीक, नाउ LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, दोनों में जो कॉमन हो, 2 कॉमन है। ठीक है, 3 नहीं कॉमन है। ठीक है, उसके बाद और कोई भी नहीं कॉमन है, और जो कॉमन ना हो उनका भी। ठीक है, जो कॉमन ना हो उनको भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, LCM जो हमारा आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2, दोनों में ये फर्स्ट हो गया, 2 कॉमन है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, 3, यहाँ पर 2 है, ये जो कॉमन नहीं है इसको भी राइट करेंगे। ठीक, 3 है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, 5 है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, 17 है। नेक्स्ट आपका क्या है, 23 है। ठीक, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60, 60 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 17 आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1020, और इसको 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 23,460, 23,460। ठीक है, ये आपका आ जाएगा LCM। ठीक है, एंड HCF। ठीक है, जो दोनों में आपका कॉमन हो। ठीक है, 2 आपका कॉमन है दोनों में, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, नाउ अब LC HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। ठीक है, इज इक्वल टू HCF आपका क्या आया है, 2, LCM आपका 23,460, मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 46,920। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर्स आपकी क्या है, 510 मल्टीप्लाइड बाई
92 मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आ जाएगा 46,920 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, यही सेम आपका आएगा। ठीक है, देयरफॉर आपका देखो यहाँ पर क्या आया, LCM इंटू HCF और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आया, इक्वल आया। ठीक है, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF, देयरफॉर LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर्स का आपका LCM HCF उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हमारे सामने। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके LCM और HCF हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है, थर्ड का फर्स्ट, अदर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना, सिमिलरली ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स हैं 12, 15 एंड 21। 12 इज इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। 15 इज इक्वल टू 3 क्या राइट कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 21 इज इक्वल टू हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 7 ज़ा 21। ठीक, नाउ ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। LCM इज इक्वल टू जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या है, 3 तीनों में कॉमन है। ठीक है, ये 3 आपका तीनों में कॉमन है। ठीक, तो इसको 1 टाइम्स राइट करेंगे, जो कॉमन नहीं है ठीक है उनको भी 1 टाइम्स। ठीक, 2 2 अदर को राइट कर लेंगे 2, यहाँ पर 5, ठीक 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 60 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, 7 6 ज़ा 42 420 ये LCM आ गया। एंड HCF जो दोनों में आपका कॉमन हो, सॉरी तीनों में कॉमन हो। ठीक है, 3 3 3 तीनों में कॉमन है, अदर कोई है नहीं, तो ये हमारा HCF आ जाएगा, ये LCM आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, फाइंड LCM। ठीक है, ये दो नंबर्स आपके दिए गए हैं, इनका आपका HCF दिया गया है, LCM फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, HCF आपका गिवन है 9 मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स आपकी क्या है, 306 ठीक मल्टीप्लाइड बाई 657। ठीक, देन आपका LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 को आप ट्रांसपोज कर दोगे। ठीक, 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 अपॉन 9। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लो। ठीक, इसे सॉल्व कर लो, हमारे पास आ जाएगा 34 मल्टीप्लाइड बाई 657। इसको हमने 9 से क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22,338 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, LCM आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड्स विथ द डिजिट 0। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 पावर n कह रहा है, आप ये चेक कीजिए कि 6 पावर n जो है वो आपका 0 से एंड होता है, दैट मीन्स 6 पावर n का वंस प्लेस क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा जिसका हम ये जानते हैं जिसका प्लेस 0 होता है वो 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। 10 की डिविजिबिलिटी रूल यही होती है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो जिस भी आपका डिजिट का जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, 1 से डिजिट 0 हो, वो क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है। अगर ये आपका क्या होगा, 0 से एंड होगा तो ये 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, दैट मीन्स 10 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 और 5 से डिविजिबल है तो 6 पावर n के फैक्टराइज जब करेंगे तो इनके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 है तो आपका डिविजिबल होगा, लास्ट डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल होगा तो फिर आपका क्या होगा, 0 से एंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर यही फैक्ट हम पहले राइट करेंगे। ठीक, इफ एनी नंबर एंड विथ digit 0
digit 0, it should be divisible, it should be divisible by 10, ठीक है, that is it should be divisible by 2 and 5, ठीक है, 2 and 5 as 10 is equal to 2 multiplied by 5, ठीक है, 2 और 5 से इसलिए क्योंकि 10 is equal to 2 multiplied by 5 होता है, ठीक है। देन आपका क्या हो जाएगा, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 multiplied by 3, 6 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 multiplied by 3 पावर n, इसी को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 पावर n इंटू 3 पावर n, या फिर ऐसे रहने दो, इतना ही रहने दो, ठीक है, 2 multiplied by 3 पावर n, ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो आपका 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 इसके प्राइम फैक्टर में है, लेकिन क्या है 5 नहीं है, तो 5 से नहीं डिवाइड होगा, दैट मीन्स 10 से आपका डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो 10 से डिवाइड होगा 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, तभी वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिंपल सा इट क्या राइट कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 2 से डिवाइड होगा लेकिन 5 से नहीं होगा ना, दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, ठीक है, 6 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका क्या है, 5 नहीं है, ठीक है। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, ठीक है, therefore 6 power n cannot end with the digit 0, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, स्पेस नहीं है, आप राइट कर लेना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक। अगर इससे आपका डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो आपका क्या होगा, 2 और 5 ना दोनों से 2 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, तो 5 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये आपका क्या होगा, लास्ट नंबर आपका 0 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 0 तभी होगा जब, अगर 0 होता है तो 5 से मस्ट भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, वैसे भी 5 से अगर होगा तब हो जाएगा इजीली, ठीक, क्योंकि अगर 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number, ठीक, इनको बताना ये एक्सप्रेशन आपके कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक। तो पहला एक्सप्रेशन हम देखते हैं, 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13, ठीक, यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, सभी में मल्टीप्लाई है, ठीक, तो 13 दोनों प्लेस में है, 13 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7 multiplied by 11, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, और यहाँ 13 कॉमन हो गया, 1 आ गया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 13, ठीक, 13 multiplied by 11 से बन जा 77, और ये प्लस 1 क्या आ जाएगा 13 multiplied by 78, ठीक। तो यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है, जिसके आपका क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, 1 and itself, या सिर्फ आप ये कह सकते हो प्राइम नंबर्स आपके क्या, प्राइम और कंपोजिट 2 टाइप की नंबर होती हैं। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, जिनके कोई भी फैक्टर ना हो 1 and itself एक्सेप्ट 1 and itself, ठीक है, अ नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट इफ इट हैज नो फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 and itself, ठीक, अ नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट इफ देयर एग्जिस्ट एनी वन फैक्टर अदर देन 1 and itself, ठीक है, कोई भी एक फैक्टर हो 1 और itself को छोड़ करके, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, 13 और 78, ठीक, तो ये आपका क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। सो
it is composite number because it have prime factors other than 1 and itself। ठीक, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे जो भी आपकी नंबर आएगी, ठीक, जो भी नंबर आएगी उसका आपका क्या है, ये दो प्राइम फैक्टर उसके आपके मिलेंगे। ठीक, 78 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसका भी हो जाएगा। ठीक, अदर देन 2 और मोर देन 2 होना चाहिए बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारी सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ठीक है, क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5। ठीक, यहाँ पर देखो 5 एंड 5 यहाँ पर है। ठीक, कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 5, ये आपका आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा प्लस 1। ठीक, इज इक्वल टू 5, इसको आप जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 1008 आएगा, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक, तो इट इज़ या सिंपल सा, देखो दो फैक्टर आपके हैं, ये नंबर जो भी मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्ट नंबर आएगी इसके दो फैक्टर हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज सिंस it have prime factors, it have factors, कह लो प्राइम ना करो, it have factors other than 1 and itself, so it is composite। ठीक है, तो शायद समझ में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इस एक्सरसाइज का, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। कि देखो यहाँ पर आपका सोनिया एक किसी फील्ड का राउंड सर्कुलर फील्ड का आपका राउंड करता है, 1 राउंड में 18 मिनट इसको लगते हैं। रवि उसी फील्ड का सेम 1 राउंड में 12 मिनट्स इसको लगते हैं। ठीक है, तो कह रहा है अगर एक पॉइंट से हुए दोनों स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो फिर दोनों कब, कितने टाइम में, ठीक है, कितने टाइम बाद वो, आफ्टर कितने टाइम वो क्या करेंगे, फिर से उसी पोजीशन पर मिलेंगे जहाँ से वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा आपका इन दोनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, जो टाइम है इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। जो एलसीएम होगा उतने ही टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे को उसी पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। ठीक, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, द एलसीएम of the times taken by Ravi and Sonia to complete one round is the time, ठीक, when Ravi and Sonia will meet together at the
स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलसीएम हम कैलकुलेट करेंगे दोनों का। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर पहले राइट कर लेंगे, टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू क्या है, रवि द्वारा आपका कितना टाइम लगता है 12 मिनट्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट्स। ठीक, नाउ 12 is equal to 2, 2 is 4, 3 is 12, and 18 is equal to 2, 3 is 6, 3 is 18. Now LCM of 12 एंड 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में आपका देखो प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आपके देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉमन है, 1 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 1 टाइम्स अकेले है फर्स्ट में, और सेकंड में भी 3 आपका 1 टाइम्स है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। ठीक है, हेंस they will meet together at starting point after 36 मिनट्स। ठीक है, 36 मिनट बाद वो दोनों आपके फिर उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहां से वो स्टार्ट किए होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।